हे वेलकम्स माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। अगर आप क्लास 10th या 9th या कहीं पर भी हैं, वैसे 11 12th, तो ये सूत्र आपको मिला होगा। मतलब कि ये सूत्र किस जगह उपयोग होता है, या ये कौन सा सूत्र है, या इसका जो ये जितने भी इसमें वैल्यूज यूज हुए हैं, मतलब इनका मान क्या होता है और ये क्या काम आते हैं, ये कैसे सूत्र बनता है या कैसे चीज़ें हैं, मतलब क्या चीज़ है, पूरा डिस्कस इस पर कर लेंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसको समझ जाएंगे। ये आपका सवाल पर भी आपको यूज होगा, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। ओके, इस तरह की वीडियो हम वैसे भी लेकर आते रहते हैं। आप चैनल पर स्टे रहिएगा। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जिस पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड और आपका स्टडी रिलेटेड वीडियो पढ़ती रहती है। 12th तक की पूरा सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में देखिए, हम बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एफ है। एफ को आप समझते ही होंगे एफ क्या है, तो सारी चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एफ जो है, एफ हमारा क्या है, एक बल है। क्या है? बल है। बल है कहने का मतलब आप एफ को बल ही के नाम से जानते हैं, जिसको आप फोर्स बोलते हैं। तो बल, जिसको हम आकर्षण बल के रूप में जानेंगे। क्या? आकर्षण बल। बल तो होता ही है, बल कई प्रकार के होते हैं, तो हम इसे आकर्षण बल के रूप में जानेंगे। एंड उसके बाद हम देखते हैं आपका एम है। एम को आप समझते ही हैं, द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। एम आपका द्रव्यमान के रूप में है। अब इसमें बात आपको ये दिख रही होगी कि M1 और M2 है, मतलब दो प्रकार के M है। तो M1 और M2 का मतलब यही हुआ कि M1 का मतलब पहले का द्रव्यमान, M2 का मतलब दूसरे का द्रव्यमान। मतलब पहला दूसरा आखिर क्या है? कोई भी वस्तु होगी, कोई पिंड होगा, कोई दो चीज़ होंगी, मतलब ऐसा है पहला और दूसरा। तो हम M को भी डिस्कस कर लिए। M के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा G दिखाई दे रहा होगा। क्या? G। ठीक है, तो जी आपको मिल रहा है। तो जी का मतलब आप समझते होंगे जी क्या है और जी क्यों ये आपको मिला। तो ये आपका नियतांक है। क्या है? नियतांक है। ये जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। हम इसको नियतांक समझेंगे। नियतांक किसका? गुरुत्वाकर्षण का। ठीक, सारी चीज़ों को ऐसे हम इसमें लिख दिए। बस बच रहा है क्या? आर। तो आर को भी डिस्कस कर लेते हैं। आर हमारा क्या होता है? आर वैसे तो त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या को हम यहाँ पर नहीं जानेंगे। हम आर को यहाँ पर दूरी के रूप में जानेंगे। किसके? दूरी के रूप में। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम बनाते हैं इसको कैसे, आखिर क्या चीज़ें होती हैं। वैसे आप पढ़े होंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या पढ़े होंगे? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। वैसे पूरा वीडियो देखिएगा, ये आपको किसी भी क्लास में जरूर काम आएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बताता है कि कोई भी ब्रह्मांड, मतलब कोई ब्रह्मांड है आपका, जो ये ब्रह्मांड होता है, समझते ही ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, कोई इसका था नहीं है। तो ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड, आप संसार जानते होंगे, दुनिया जानते होंगे, बहुत सारी ब्रह्मांड जानते हैं। ब्रह्मांड मतलब ये पूरा ये जो सृष्टि रची हुई है, इसमें क्या आप चीज़ें हैं भाई, इसको तो कोई नहीं कर सकता है। तो ब्रह्मांड मतलब इस ब्रह्मांड में, अगर ब्रह्मांड में कोई दो पिंड हो। क्या? दो पिंड हो, मतलब कोई एक पिंड यहाँ पर है, कोई एक पिंड यहाँ पर है, दो पिंड हो, और दो पिंड के मध्य, जो दो पिंड हो उसके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल, इन दोनों के मध्य जो कार्य करेगा आकर्षण बल। आकर्षण मतलब समझते हैं, दोनों एक दूसरे से चिपकेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, यानी सिमटेंगे आपस में। तो सारी चीज़ समझ गए, ये दोनों करीब आएंगे आपस में, तो इसी को कहते हैं आकर्षण। आकर्षण, और जो बल कार्य करेगा उसी को बल बोलेंगे। तो आकर्षण बल जो इनके बीच में काम करेगा, तो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। मतलब कोई भी ब्रह्मांड में दो पिंड और दोनों पिंड के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समान। इसका द्रव्यमान M1 और इसका द्रव्यमान M2, दोनों M1 और M2 है। इसके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल, मतलब फोर्स जो आपका F है, ये जो आकर्षण बल है, इस M1 और M2 के गुणनफल, मतलब इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, तथा उनके मध्य की दूरी और इनके बीच की जो दूरी है, दूरी का मतलब R, इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो ये दूरी है, इन दोनों के पिंड की ये जो दूरी है, इस दूरी का वर्ग मतलब R स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब R स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, तो इसको स्क्वायर को वर्ग ही बोलते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। चलिए ठीक है, मतलब इसको समझते हैं। मतलब हम इसको अगर मान लेते हैं, कोई माना एक पिंड M1 है। क्या है? मतलब पहला पिंड, माना पिंड आपका पहला पिंड, दो पिंड आपके मान लीजिए दोनों पिंड M1 तथा M2 है।
ठीक। बीच की दूरी, सब चीज़ लिखे, बीच की दूरी आर है, ठीक है, और उसका वर्ग बोला जाए तो स्क्वायर हो जाएगा आर, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम समझते हैं कि जो दो पिंड है एक दूसरे के आर दूरी पर से न्यूमेंस और बीच लगने वाला कर्सर बल F होगा, इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, F होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है। अभी सूत्र को मैं देखिए, मान लीजिए मेरा बल F है, ठीक है, F बल है, बोला जा रहा है M1 और M2, मतलब दोनों के बीच, बोलो M1 और M2, ठीक है, M2 दोनों का गुणनफल, बच्चा दोनों का गुणनफल, मैं गुणा लगा दूं कोई दिक्कत नहीं, मैं गुणा भी लगा दिया, उस पर गुणनफल बोला जा रहा है, गुणनफल के समानुपाती, ये जो लग रहा है सिंबल मतलब प्रोपोर्शनल समानुपाती का चिन्ह ये हम लगा दिए, मतलब ये दोनों समानुपाती हैं इसके। तो ये एक सूत्र, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पर M1 और बीच में इंटू है, इंटू का मतलब गुणा ही होता है, यहाँ पर चाहे गुणा लगाए, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल M2, बीच में इसमें गुणा है, जब कोई सिंबल नहीं तो गुणा रहता है बीच में, कोई दो यूनिट यूज हुआ उसके बीच में गुणा रहता है, याद रखना, ठीक है। और तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो देखते हैं, इसके बाद हमारा क्या बच रहा है, अभी बच रहा है कि यही चीज़ बोला गया है कि जो F है, वो जो F है ना, वो बोला जा रहा है कि जो उसके मतलब उसके मध्य की दूरी, F जो है उसके मध्य की दूरी जो है R है, उसके मतलब मध्य की दूरी जो है उसके वर्ग, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो अनुपाती और समानुपाती, अनुपाती का सिंबल तो वही लगाना पड़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती नीचे होता है, समानुपाती ऊपर होता है, याद रखना, व्युत्क्रमानुपाती नीचे होता है, समानुपाती ऊपर होता है। जैसे मैंने बोला कि बी का व्युत्क्रमानुपाती तो बी नीचे होगा, अगर बोला जाए बी का समानुपाती तो ये ऊपर ही हो, फिर बटा में नहीं, ये ऊपर ही रहेगा। अगर बोला जाए व्युत्क्रमानुपाती, इसको बटा में लिखना पड़ेगा, किसी का चाहे एक का चाहे किसी का, जिसका भी बोला जाए तो ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती, ये हो गया आपका समानुपाती, ये समानुपाती उसी तरह, व्युत्क्रमानुपाती उसका उल्टा। अब इन दोनों सूत्र को अगर हम जोड़ करके लिखते हैं तो क्या होगा, आप खुद सोचिए। अब इसमें ये चीज़ बोला जा रहा है कि देखिए, जो आपका F होता है, अगर इसको मैं M1 M2 के समानुपाती, तो मैं M1 और M2 के समानुपाती लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपका उसके R के व्युत्क्रमान, R को मैं व्युत्क्रमान नीचे लिख दिया, तो ये चिन्ह तो वही लगेगा, तो ये हो गया। और ये काम किस पर करता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल पर काम करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमने जी नियतांक यहाँ पर रख दिया। तो ये शॉर्टकट में हमने बताया, कोई इसको हम मतलब सिद्ध नहीं किए या कोई हम उत्पत्ति नहीं निकाले, कोई निगमन नहीं किए, उसके बस वैसे ही बताया कि ये सूत्र आखिर किसका है, तो आपका गुरुत्वाकर्षण का सूत्र है, जिसमें कि अब हम देखते हैं कुछ मान जो होते हैं। एक मान होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वजनित जो होता है, गुरुत्वजनित त्वरण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं, ए स्मॉल जी में होता है, और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखना। और गुरुत्वीय त्वरण जो है वस्तु के रूप, ये जो है किसके रूप, उसके वस्तु के रूप, आकार और द्रव्यमान, और इसका मान जो है ना, और द्रव्यमान, इसका इन तीनों बातों पर, वस्तु के रूप पर, आकार पर, द्रव्यमान पर, ये निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात आपको हो गई, इतना चीज़ें, यही सूत्र का यूजेज है, इसको हम फार्मूले पर जो कभी भी सवाल लगाते हैं तो हमारा काम आता है, और अंकित सवाल हम यहाँ पर लगवाते भी हैं। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अंकित सवालों को हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं, एकदम बेसिक तरीके से आप समझ जाएंगे। प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए यार, सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और आपको भी अच्छी तरीके से हम मैटर देंगे, बहुत अच्छी मैटर देंगे, समझ लीजिए। वैसे भी मैटर चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, फ्री टेंस की क्लास है, बैचेज सभी हैं, बढ़िया बढ़िया हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री का जो आपका फिजिक्स का जो क्लासेस है, चैप्टर वाइज सोल्यूशन, केमिस्ट्री का सभी का चैप्टर वाइज सोल्यूशन भी दे रहे हैं, न्यूमेरिकल का, तो जुड़ जाइए ना, आप क्या देरी। ओके, चलिए मिलेंगे कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए और बने टेक्नो प्लस डी नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।